अगर आप 10th पास आउट है या 12th पास आउट है तो अब आपको चिंता नहीं करना है। आपको गांव के लोग होते हैं और गांव के जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता आखिर जो है 10th और 12th के बाद हमें करना क्या है। तो नवादा के एक ऐसे काउंसलर हैं जो हज़ारों बच्चा को जो है मतलब उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो पढ़ाई करना चाहता है उस फील्ड में जो है लोगों को काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं, बुझाते हैं। कब से कर रहे हैं सर ये काम? ये मैं 2013 से कर रहा हूँ और नवादा की बात करूँ तो पिछले 2 सालों से मैं यहाँ विगत काम कर रहा हूँ। पटना में कितना सालों से काम कर रहे हैं? पटना में 13 सालों से काम कर रहा हूँ। काउंसलिंग के क्षेत्र में? जी। एडमिशन कंसल्टेंसी के क्षेत्र में? जी सर। कितना बच्चों को अभी तक आपने भेज दिया होगा? लमसम 5-6 हज़ार बच्चे को भेजा होगा आज तक। 5-6 हज़ार बच्चों को आपने जो है मंजिल तक पहुँचा दिया? जी जी। क्या क्या लेकर आए हैं इस बार? इस बार बच्चे का जो बच्चे 10th पास कर गए या 12th पास कर गए हैं उन बच्चे के लिए, जैसे कि 10th अगर बच्चे पास किया तो उनके लिए पॉलिटेक्निक होता है, अगर 12th पास किया तो उन बच्चों के लिए बीटेक होता है, BBA BCA BHM होता है, एग्रीकल्चर होता है, BA LLB होते हैं, GNM नर्सिंग ANM, बहुत सारी B फार्मा D फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सर बच्चे हैरान और परेशान होते हैं कि आखिर 10th और 12th बाद करना क्या है, कैसे जो बच्चे देख रहे हैं क्या कहिएगा उन बच्चों को मैं कहना चाहूँ एक बार आके मुझसे अवश्य कांटेक्ट करें, या कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले पे कर दिया जाएगा। हाँ। आप लोग बच्चे जो भी हैं या गार्जियन हैं वो आके एक बार संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ाई करना, उसके घर में पैसा नहीं, उसके वो गरीब परिवार से आता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? जी हाँ, उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है सर। जिन बच्चे के पास आर्थिक मदद नहीं हो पा रहा है उसके लिए हमारी एक योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसके अंतर्गत बच्चे को 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है पढ़ाई के लिए, जिसमें कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि पढ़ाई से लेकर रहना खाना सारे कुछ उसी में हो जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई खर्च बच्चे को नहीं करना होता है। मतलब 4 लाख में पढ़ाई रहना खाना सब जो है सरकार देगी? सब सरकार देगी। उसके बाद चुकाना कब होता है? उसके बच्चे को चुकाना तब होता है जब बच्चे जॉब कर लेंगे आफ्टर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अगर बच्चे चुका नहीं पाते हैं तो उसके लिए भी सरकार टाइम पीरियड देती है, जो कि हर 6 महीने में एक सरकार को हमें लेटर देना होता है, लिखित रूप में आवेदन देना होता है कि भाई इस कारणवश मुझे प्लेसमेंट नहीं हो पाया, जिस कारणवश मैं आपका पेमेंट नहीं रिशेड्यूल कर पा रहा। नवादा क्षेत्र के जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? उन बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आके अवश्य मुझसे संपर्क करें, या गार्जियन हो तो गार्जियन को लेकर ही आप आएँ और मुझसे संपर्क कर सकते हैं आके ऑफिस में, चाहे किसी भी तरह की क्वेरी हो, आपके एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह की। अगर मार्चेंट नेवी में भी बच्चों को जाना है तो क्या उसको मैं भी? हाँ, उसके लिए भी मैं भेजता हूँ, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए भी कोर्स भी करवाता हूँ, प्लेसमेंट भी करवाता हूँ, दोनों करवाता हूँ। प्लेसमेंट भी करवाते हैं? जी सर, 100% प्लेसमेंट करवाऊँगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं ना भाई? नहीं सर, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। तो मतलब अब जो है चिंता नहीं करना है, अगर चाहे बच्चा पढ़ करके जो है 1,50,000 का रोजगार कर सकता है, आराम से कर सकते। या नवादा के बच्चे हो या विगत बिहार के कहीं के बच्चे हो वो कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। कोई इशूज़ नहीं है। आपका एड्रेस क्या है सर? हमारा एड्रेस है रामनगर, बाटा शोरूम के 3rd फ्लोर। अच्छा, कौन कौन सा स्टेट्स में जो है आप कॉलेज में बच्चों को जो है भेजते हैं? हमारे पास कॉलेजेस जो हैं सर, बिहार के कॉलेजेस तो है ही हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिहार से बाहर तो ऑलमोस्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, UP, जयपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह सारे कॉलेजेस हैं अपने पास। जो स्टेट है सभी स्टेट में जो मैक्सिमम बच्चे जिधर जाते हैं। सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिला, लेकिन वो पढ़ाई करना चाहते हैं टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटी में। उसके लिए क्या लिखा? उन बच्चों के लिए भी है सर हमारे पास। जो बच्चे मान के चलते IIT JEE का पेपर दिया है या किसी कारणवश पेपर तो दिया लेकिन उनका रैंक अच्छा नहीं आ पाया, तो जब उसके रैंक नहीं आ पाया तो उसके बाद बच्चे को मैं काउंसलिंग करता हूं और उसके हिसाब से बढ़िया बेहतर से बेहतर कॉलेज को मैं प्रोवाइड करवाता हूं। जैसे कि वो कॉलेज होते हैं, बेंगलोर होते हैं, SRM हो गए, VIT वेलोर हो गए, बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आते हैं। जब प्राइवेट है लेकिन अगर वहाँ से भी बच्चा अगर पढ़ाई कर ले तो अच्छा खासा पैकेज उसको मिल सकता है आराम से। पैकेज की अगर बात करूँ इन सब कॉलेजेज में एवरेज पैकेज 20 लाख 25 लाख तो जाता ही जाता है। अब मैक्सिमम की बात करूँ करोड़ों में चला जाता है। मतलब एवरेज पैकेज 20 लाख जाता है? 20 लाख जाता है। मतलब जो इर्द गिर्द के बच्चे अगर हम आपकी वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल जो बच्चे CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए खासकर SRM, VIT, कलिंगा, किड्जी वगैरह, मणिपाल, बहुत सारे क्या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बच्चे अगर बाय द वे वो IIT JEE के थ्रू नहीं जा पाए हैं तो इसमें एडमिशन लेके अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अंतिम बात क्या बोली, अंतिम जो संदेश क्या होगा नवादा के लोग बच्चों के लिए? अंतिम संदेश मैं अपने बच्चे से, नवादा के बच्चे या बिहार के बच्चे से यही देना चाहूँगा कि सभी बच्चे पैसे की चिंता ना करते हुए
पढ़ाई के लिए अग्रसर होइए और एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो एक बार संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो आपका कॉलेज का साइट क्या है, जो साइट कंसल्टेंसी का? हमारा जो साइट है अर्ना एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से साइट हमारा है और हमारा ट्रस्ट है। आप एक बार आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरेना फाउंडेशन के एडमिशन काउंसलर हमारे साथ थे। अगर आप नवादा के रहने वाले हैं, अगर आपका भी इच्छा है कि हमें भी जो है पढ़ाई करके कुछ बनना है, कुछ कर गुजरना है, तो आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि अरेना फाउंडेशन अब आपके साथ है, अब आपको गाइड करेगी और जहाँ भी आपको एडमिशन लेना होगा वो आपके लिए तैयार है। अच्छा, बहुत सारा एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चा को जब फीस नहीं होता तो एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। वैसे बच्चे को सर कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ। बच्चे अगर किसी कारणवश कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस नहीं समय से दे पाते हैं, तो उनके लिए है जब तक लिखित रूप में आवेदन देना होगा बच्चे को, उसके लिए उनको फीस के लिए फिर बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो है जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप उसके साथ रहें? हम हमेशा जब भी कोर्स का जो भी ड्यूरेशन होता है तब तक हम उनके साथ हैं। बात दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा करने 100% गारंटी के साथ। ये सबसे बड़ी समस्या कॉलेज लाइफ में ये आता है, मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आता है सर। सबसे बड़ी मुद्दा होती है खाने की। हाँ। एक बच्चे जब जाते हैं हमारे बिहार से कहीं बाहर की ओर, तो खाने का सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि बिहार का कल्चर खाने का अलग होता है, बाहर का अलग होता है। लेकिन हम जहाँ भी जिस भी कॉलेज में बच्चे को भेजेंगे वहाँ खाने की एक भी शिकायत नहीं आएगी। एक भी शिकायत नहीं आएगी। अगर एक भी कंप्लेन आएंगे तो खाने का पैसा मेरी ओर से रहेगा बच्चों को। खाने के पैसा आपके लिए आप देंगे? जी। तो देख सकते हैं, बहुत मतलब दो बातों इन्होंने जो कहा, एक कहीं ना कहीं गौर करने वाली बातें हैं। अगर आप कहीं भी एडमिशन कराते हैं इन दो बातों को गौर करके ही करवाइए। बाकी अगर आपको अरेना फाउंडेशन आपके लिए तैयार बैठी है, नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा, किन्हीं भी बच्चों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।